हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 11th का आप लोगों का सब्जेक्ट है सामान्य हिंदी, यानी कि हिंदी है। आप लोगों का विषय हिंदी है। त्रैमासिक परीक्षा का ये आप लोगों का पेपर है 2024-25 का। बिल्कुल न्यू पेपर है, वायरल पेपर है। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं, जो आप लोगों का पूर्णांक दिया गया है 100 में 100, इसको हम संपूर्ण तरीके से बताएंगे एंड समझाएंगे। और आप लोगों का पेपर का कोड है, यानी कि पैटर्न आप लोग का RPN 42 है। ठीक है, RPN 42 है आप लोग को। और हाँ, ये पेपर बाबू आप लोगों को सामान्य हिंदी एंड साहित्यिक हिंदी वेरी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सामान्य हिंदी में क्वेश्चन भी यहीं से पूछे जाएंगे, चाहे आप लोग का अर्धवार्षिक का पेपर हो, चाहे त्रैमासिक का पेपर हो, चाहे आप लोग का वार्षिक का पेपर हो। ठीक है, कोई भी पेपर हो, यहीं से सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए बिना देरी को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बिल्कुल वायरल पेपर है, न्यू पेपर है। आप लोगों को बता दें, पहला क्वेश्चन सबसे पहले देख लेते हैं। ऊपर लिखा गया नोट सभी प्रश्न हमें करना अनिवार्य रहेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्या देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में एक है, यानी कि प्रारंभिक गद्य रेखाओं में दो राजाओं में से एक कौन था? वो उसका नाम था शिव प्रसाद सितारे हिंद था। यानी कि हमारा कौन सा ये दा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे, यानी कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? हमें ये बताना है। तो पंडित प्रताप मिश्र जी थे। हमारा कौन सा ये बा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंडित प्रताप मिश्र जी थे। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है गा वाला कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका को संपादक बने, यानी कि कब संपादक बने थे? हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गा वाला का सही आंसर हमारा कौन सा? ये 1903 ईस्वी में बने थे। ठीक है, आ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन घा वाला दिया गया है बाबू कि देखिए, जितना भी क्वेश्चन है सभी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से घा वाला क्वेश्चन देगा निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार नहीं है, यानी कि निबंधकार नहीं है तो मुंशी प्रेमचंद जी नहीं है। तो ये क्या है? निबंधकार नहीं है तो ये क्या है? दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा। तो ये एक उपन्यासकार हैं, यानी कि ये उपन्यास की रचनाओं को कहते थे ना, जैसे कि सेवा सदन, गोदान, गबन, ये सब जो थी इनकी उपन्यास थी। ठीक है बाबू, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पांचवा क्वेश्चन, यानी कि अड़ा वाला क्वेश्चन दिया अशोक के फूल निबंध है, यानी कि अशोक के जो फूल है वो किस प्रकार का निबंध में ये बताना। तो ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक एंड ऐतिहासिक है। हमारा कौन सा डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यही दा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो 5 MCQ आप लोगों का पूछा जाएगा और 5 नंबर भी वेल कंप्लीट करा दिए। और देखिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है कि भक्त काल के दो कवियों का नाम बताइए। भक्त काल के दो कवियों का नाम आओ क्या हो जाएगा? ये कबीरदास जी हो जाएंगे और सूरदास जी हो जाएंगे। ठीक है, ये भक्त काल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है तुलसीदास के दो प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तुलसीदास के दो प्रमुख रचनाओं के नाम जानते हो क्या क्या है? इनके दो प्रमुख रचनाओं के नाम हैं, वो क्या है? पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नाचू है, रामायण है, ये इत्यादि हैं। ठीक है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी की है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया रीत काल के किसी एक कवि का नाम बता दीजिए। बिहारी बता दीजिएगा। आप लोग का ये भी आप लोग का वेल कंप्लीट होगा। ठीक है, 2-2 नंबर का क्वेश्चन था आप लोग का ये, और 5 नंबर ये, इसमें भी 10 नंबर यहाँ पर भी कंप्लीट होगा। फिर आ जाते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित अवतरण को पढ़ करके उनके आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश दिया गया 10 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें से क्या दिया गया है कि जब कमल सुशोभित होते हैं तब कुमुद नहीं, जब कुमुद सुशोभित होते हैं तब कमल नहीं। यानी कि ये आप लोग को देखिए रेखांकित अंश का मन करेगा पढ़ लीजिएगा। चलिए आप लोग को आंसर बता देते हैं कहाँ से लिया गया है और कौन कौन सा। पहला क्वेश्चन इसमें देखिए आ वाला क्या दिया गया है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं और लेखक का नाम लिखे, यानी कि पाठ और लेखक का हमें नाम लिख करके बताना है। तो देखिए इसका पाठ और लेखक का हमें नाम लिख करके बताना। तो देखिए इसका आप लोगों को क्या लिखेगा? पाठ का नाम, यानी कि सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? पाठ का नाम लिखिएगा। पाठ का नाम जानते हो ये कहाँ से लिया गया है बाबू? नहीं जानते हो ना, तो चलिए बता देते हैं। ठीक है, ये जो आप लोगों का पाठ का नाम लिया गया है, देखो ये जो लिया गया है महाकवि प्रभात का वर्णन से लिया गया है। चैप्टर का नाम है, यानी कि पाठ का नाम है, और लेखक का नाम क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है। बाबू ये अभी आप लोगों का 2 नंबर वेल कंप्लीट हो गया। ठीक है, 5 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर का रहेगा। ये भी 2 नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा गया है, यानी कि क्या करना है? रेखांकित अंश की हमें व्याख्या करके बताना है। ठीक है, देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या लिखना होगा कि प्रातः काल में सूर्य के उदित होने के संसार में विरोधाभासपूर्ण दृश्य दिखाई देता है। फिर इसके आगे लिखेगा कि देव अर्थात भाग्य की चेष्टाएं किसी के लिए सुख है तो किसी के लिए दुखदायी भी है। इसी विरोधाभास के लक्षित करते हुए लेखक कहता है कि जब सूर्य उदित होता है तो सरोवरों के में कमल खिलते हैं और जो सरोवरों की सुंदरता को बढ़ाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुमुद की शोभा उदित सूर्य हर लेता है, यानी कि समा लेता है। ठीक है, और कुमुद सुशोभित होते हैं, अर्थात जब सूर्य
अस्ताचल की ओर हो जाता है, अर्थात अस्त होता है, तब कुमुदों की शोभा लौट आती है और कमल शोभाहीन हो जाते हैं। ठीक है, सूर्य के उदित होने अथवा चंद्रमा के अस्त होने पर चंद्रमा क्या हो जाते हैं, उदित होने अथवा सूर्य के अस्त होने पर कमल और कुमुद की दशा समान नहीं रहती है और एक को सुख की अनुभूति होती है और तो दूसरे को दुख की। तो इसी प्रकार से आप लोग का रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे, 2 नंबर इसमें भी वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक किस दृश्य को वर्णन किया गया है। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने प्रातः काल के समय विरोधाभास दृश्य का वर्णन किया गया है। ये भी 2 नंबर वेल कंप्लीट हुआ। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि किस समय कमल और कुमुद दोनों तुल्य दिखाई देते हैं। तो प्रातः काल के समय यानी कि प्रातः काल के समय कमल और कुमुद दोनों तुल्य दिखाई देते हैं, यानी कि सुबह के समय। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा भ्रमर दोनों में पर मंडराते हुए भ्रमर दोनों पर मंडराते हुए गुंजा रव के बहाने किसके गीत गा रहे हैं, यानी कि किसके गीत गा रहे हैं। तो भ्रमर कमल और कुमुद दोनों पर मंडराते हुए गुंजा रव के बहाने दोनों ही प्रशंसा की गीत गा रहे हैं। बाबू 10 नंबर तो वेल कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, देखिए अगला क्वेश्चन प्राणी ही तो हिम भया हिम न गया विलाय, जो कुछ था सोए भया सब कुछ और कहा न जाए। यानी कि ये कहाँ से लिया गया, साखी से लिया गया, जिसके लेखक कबीरदास है। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, शीर्षक का नाम आप लोग का साखी है और इसके कवि का नाम कबीरदास जी है। वेल कंप्लीट होगा। 2 नंबर इसमें भी रेखांकित अंश की व्याख्या बताना है, यानी कि रेखांकित अंश की व्याख्या तो इसमें आप लोग को बता देना है कि यानी कि क्या बता देना है। देखिए इसमें लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डालिए। इसमें लिखा कबीरदास जी कहते हैं कि पानी से ही तो हिम हिम बना था और अंत में पिघल कर वही पानी बन गया। संत कबीर बताना चाहते हैं कि उसी प्रकार ब्रह्मा ही जगत को एकमात्र सत्ता यहाँ के जो हैं सो हैं और इसके अलावा बाकी सब रूप अंग अस्थाई क्षणभंगुर है, यानी कि क्षणभंगुर है। ये भी आप लोगों का 2 नंबर वेल कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन, कबीर ने पानी और बर्फ को उदाहरण देकर क्या समझाया है। यानी कि जो कबीर है वो पानी और बर्फ को उदाहरण देकर इसका आंसर लिखिएगा क्यों समझाया है, कि इसलिए समझाया है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। कबीर ने कहा है कि पानी से बर्फ बनती है और फिर पानी से बन करके वो बर्फ फिर से पानी मिलकर बनकर पानी में मिल जाती है और ठीक उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा भी एक ही होता है। ठीक है, ये वाला भी हो गया। फिर अगला क्वेश्चन, जल यानी कि ब्रह्मा की दूसरी अवस्था कौन सी है। यानी कि दूसरी अवस्था क्या है, तो ब्रह्मा की जो दूसरी अवस्था है बाबू, ये बर्फीले चोटिये तथा हिमनद में जल ठोस रूप से नदी तालाब झील झरना समुद्र में जल में द्रव रूप में तथा वायुमंडलीय जलीय गैस के जलवाष्प में पाया जाता है। यही ब्रह्मा का रूप हो जाएगा। ठीक है, जल का। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जीवात्मा मोक्ष प्राप्त करके किसका रूप धारण करती है। यानी कि ये किसका रूप धारण करती है, तो मोक्ष प्राप्त करने के बाद इसका आंसर लिखिएगा ब्रह्मा का रूप धारण करती है। ठीक है, ये वाला भी हमारा आंसर लिख करके 20 नंबर इसमें भी कंप्लीट होगा। 20 आप लोग का 20 और 10 30 नंबर इधर कंप्लीट होगा। फिर आगे भी आप लोगों को कंप्लीट कराएंगे, बस वीडियो के अंत बने रहिएगा, धैर्य बना करके। आगे दिएगा 5वां क्वेश्चन में क्या कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियां लिखें। यानी कि उनकी कृतियां लिखना है। जीवन परिचय, साहित्य परिचय सभी याद करना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, भरत नदीचंद तो डॉक्टर संपूर्ण, तो इसको तीनों को आप लोग अच्छे तरीके से वेल कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसमें आप लोग को देखिए क्या दिया गया है, इसमें आप लोग को दिया गया है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हैं, कृतियां लिखिए। 6 नंबर का है संत कबीरदास, तुलसीदास, बिहारी। तो तीनों को आप लोग याद कर लीजिएगा, सभी एग्जाम में यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर अगला ये वाला भी आप लोग खुद से कंप्लीट कर लीजिएगा, बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का काम है। 7वां क्वेश्चन दिया गया बलिदान अवकाश द्वीप की कहानी का सारांश लिखिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा करके दिया गया बलिदान कहानी का उद्देश्य लिखिए। यानी कि बलिदान कहानी का उद्देश्य लिखना है, तो इसको भी आप लोग रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ करके आप लोग इसको तैयार ही कर लेना है। ठीक है, फिर अगला 9वां क्वेश्चन देगा पठित खंडकाव्य के किसी एक सर का कथानक लिखिए। यानी कि आप लोग को जो आप लोग को डिस्ट्रिक्ट में होगा, जो आप लोग को जनपद में पढ़ना अनिवार्य होगा, तो उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला भी वेल कंप्लीट हो जाएगा। 6 नंबर। फिर अगला क्वेश्चन निम्नलिखित अवतरणों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, संस्कृत का दिया गया। 10 नंबर दिया गया, चाहे आप यह अथवा वाला करिए, चाहे ऊपर वाला, चाहे नीचे वाला करिए, तो इसको में से दोनों को तैयार कर लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किन्हीं दो का अर्थ बताते हुआ का प्रयोग कीजिए। लोहा लेना या क्या दिया गया है, बोटी बोटी पकड़ना। आसमान से बातें करना यानी कि फेंकना, क्या हो जाएगा, फेंकना। फिर ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी
किसी एक शब्द का दो अर्थ बताइए। तो कर यहाँ पर दिया गया, कर का मतलब एक होता है हाथ भी होता है, भुजा भी होता है, और एक का मतलब होता है वो कर, यानी कि कर वस्तु भी होता है, और एक टैक्स भी होता है। ठीक है, टैक्स ये वाला भी 3 बता दिए बाबू, 2 नंबर तो ये वाला वेल कंप्लीट होगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द लिख करके बताना है। तो ये वाला भी आप लोग देखिए, सदा सत्य बोलने वाला सत्यवादी हो जाएगा, जो कभी बूढ़ा ना हो। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका कुछ भी हो जाएगा, इसको लिख दीजिएगा। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, अमूल्य हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है नन्तीर अथवा पवन संधि का विच्छेद कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये वाला कर लीजिएगा। सिंगार 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 अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित, और ये सब रट लीजिएगा। सलेस अथवा उपमा अलंकार को, ये वाला भी 2 नंबर वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर चौपाई अथवा कुंडलिया चंद्र का लक्षण उदाहरण लिखिए, तो ये वाला भी 2 नंबर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया बस में गुंडों द्वारा घेरे हुए, चाहे आप इसको पत्र लिखिए, चाहे आप लोग अथवा करके दिया गया है, नगर निगम को स्वस्थ का अधिकारी को मोहल्ले का, ये वाला बेटर रहता है बाबू। ये आप लोग क्लास 9th 10th से ही पढ़ते आते होंगे। ये वाला भी आप लोग यही वाला लिख करके तैयार कर लीजिएगा, यही तैयार कर लीजिएगा, वेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर 9वां लास्ट क्वेश्चन जो इसमें 13 वाला दिया गया, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक भाषा शैली पर निबंध लिखिए। 12 नंबर का क्वेश्चन है, मेरे आदर्श शिक्षक पर चाहे लिखिए, यानी कि टीचर पर चाहे न रहो न निराशा करो मन को, ये वाला भी आप लोग चाहे लिखिए। चाहे हमारी राष्ट्रीय त्यौहार पर लिखिए, चाहे आप लोग को इसमें क्या लिखना, सूचना प्रौद्योगिकी के मानव कल्याण, चाहे इस चारों में से किसी एक को तैयार कर लीजिएगा। पर्यावरण पर मन करेगा तैयार कर लीजिएगा, या जनसंख्या वृद्धि पर तैयार कर लीजिए। तो यही आप लोगों का पेपर था, जो आप लोग को संपूर्ण तरीके से इस वीडियो में बता दिया, समझा दिया। आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो बाबू, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और हाँ, इसमें आप लोगों को पूर्णांक जो आप लोगों का नंबर आप लोगों को 100 में 100 था, वेल कंप्लीट संपूर्ण तरीके से बताया गया, समझाया गया। चलिए आप लोगों से, हाँ, आप लोग को एक बता दे बात बाबू, कि आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं करते, तो इस वीडियो को क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट हैं, यानी कि कक्षा 11 के जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।